अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। आज मैं दो अहम मसाइल के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसका जानना हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है। चूँकि आज दिवाली है और दिवाली के मौका पर हमारे मुस्लिम भाई गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं, उनके लिए हदिया तहफ़ लेकर जाते हैं, या कि गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से मुबारकबादियाँ आती हैं, उन्हें हदिया तहफ़ पेश किया जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, या एक फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और दीगर सोशल नेटवर्क के ऊपर हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली के पोस्टें वगैरह शेयर की जाती हैं। तो क्या आया हमारे लिए ऐसा करना जायज़ है, नाजायज़ है, या है कि उनकी तरफ से यानी गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से मिठाइयाँ आती हैं तो उसे हम नौश फरमाते हैं, खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे लिए जायज़ है, नाजायज़ है, क्या इसकी तफसील है? मज़ीद तफसील से पहले मैं दारुल उलूम का फतवा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दारुल उलूम का फतवा है, किसी साइल ने सवाल किया है कि हमारे इलाके में कुछ मुस्लिम नौजवान अपने हिंदू दोस्तों को व्हाट्सएप के ज़रिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली जैसे अल्फाज के साथ उनको मुबारकबादी पेश करते हैं, तो क्या इसकी वजह से वह ईमान से खारिज होगा? ऐसा करना जायज़ है, नाजायज़ है, क्या इसकी तफसील? दारुल उलूम का जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुस्लिम हजरात के त्यौहार वगैरह उनके मुशरिकाना एतक़ाद पर मबनी होते हैं, इसलिए हमारे लिए मुशरिक से बरात और बेताल्लुक़ी का इजहार ज़रूरी है। और चूँकि मुबारकबादी देने में उनके फ़िक्र अक़ीदे की तौसीक़ और तायीद होती है, इसलिए इससे बचना भी ज़रूरी है। बसा औक़ात ये सल्ब ईमान का भी बाइस हो सकता है। यानी दारुल उलूम के इस फतवे ने पूरे तौर पर वजाहत कर दिया है कि हिंदू के कोई भी प्रोग्राम जो उनके देवताओं से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो दिवाली हो, या एक होली हो, या एक दुर्गा पूजा हो, किसी भी ऐसे उनके अक़ीदे के मुताबिक जो प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों को अपनी तरफ से विश करना बिल्कुल हमारे लिए दुरुस्त नहीं है और नाजायज़ है। और अगर इसके अंदर ज़्यादा हम मुनहमिक हो जाएंगे, ज़्यादा हम शरीक होंगे, या एक कि हम इसको बिल्कुल हल्के में लेकर और इसको हम यूं ही मुबारकबादी पेश करते रहेंगे, तो बसा औक़ात ये हमारे सल्ब ईमान का भी ख़तरा हो सकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे अंदर से ईमान निकल जाएगा, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होगा, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मसला मिठाई के ताल्लुक़ से, कि मिठाई के बारे में इसके अंदर ये वजाहत ये की गई है कि अगर यकीन व इत्मीनान हो कि मिठाई वगैरह देवी देवताओं के नाम चढ़ाई हुई नहीं होती है और हराम व नापाक चीज़ की आमेजिश भी नहीं होती है, तो इसका इस्तेमाल नाजायज़ नहीं, ताहम एहतियात अवला है। यानी इस मसले के अंदर ये कहा गया है कि अगर दिवाली या कि होली वगैरह के मौका पर अगर वो मिठाइयाँ हमें दोस्तों की तरफ से आती है, गैर मुस्लिम दोस्तों की तरफ से पेश की जाती हैं, तो ऐसे मिठाई को लेना हमारे लिए बेहतर ले सकते हैं। लेकिन फिर इस फतवे के अंदर मज़ीद वजाहत की गई है कि इससे भी एहतियात बचनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए कि हो सकता है कि उस मिठाई के अंदर भी कुछ ना कुछ मिलावट हो, या कि कुछ ना कुछ आमेजिश हो गई हो, इसलिए उससे भी एहतियात करनी चाहिए। अब मज़ीद इसकी वजाहत यह है कि देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हमारी दोस्ती गैर मुस्लिम भाइयों से भी होती है, और वो हिंदू भाई हमारे ईदों के अंदर भी मुबारकबादी पेश करते हैं। लेकिन जब उसकी दिवाली आए या कि होली का मौका हो, तो अगर हम उसको मुबारकबादी पेश न करें तो बसा औक़ात वो हमसे नाराज़ हो जाता है। यहाँ तक नौबत आती है कि बात करना भी छोड़ देता है, दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो अब इससे कैसे बचा जाए? इसका इलाज क्या है? इससे अपने आप को कैसे बचाए? तो मैं सबसे पहले अपने मुस्लिम भाइयों से और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे ज़्यादा अहम हमारे नज़दीक जो है वो ईमान है। यानी ईमान की बका क्या है, ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को हम ना करें, या कि ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर लाजिम ना करें कि जिससे हमारा ईमान सल्ब हो जाए। दुनिया ये वक्ती तौर पे ज़िंदगी गुजारने के लिए है। आज ताहम दुनिया के अंदर हमेशा रहते हुए तमाम लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग, अगर हम कितना भी अच्छा काम करें तो बहुत से लोग खुश होंगे और बहुत से लोग नाराज़ होंगे। तो जब हम ज़िंदगी ऐसे गुजार सकते हैं, तो अगर हमारे विश ना करने की वजह से, या कि हमें हैप्पी दिवाली या कि हैप्पी होली ना कहने की वजह से अगर कोई मुस्लिम भाई नाराज़ होता है, तो होने दीजिए, लेकिन अपने ईमान को अपने अंदर से ख़त्म न कीजिए। क्योंकि असल जो राज़ी करना है वो अपने रब को राज़ी करना है। असल रज़ा जो हमारी मकसूद होती है वो अपने रब को राज़ी करना होता है। जिसमें अल्लाह की रज़ा हो तो उसके अंदर वो काम को हम बहुस्न खूबी अंजाम दें, लेकिन जिसमें अल्लाह का इताब हो,
اور اللہ کا مطلب کہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے تو پھر مطلب کہ ایسے کام کو کرنا ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مٹھائی وغیرہ کے تعلق سے کہ اگر کوئی ہندو غیر مسلم بھائی ہمیں مٹھائی دے تو ایک تو وہ ہے کہ مطلب کہ کوئی مٹھائی پیش کر رہا ہے, گھر سے لا کر ہمیں دیا, تو ایسے مٹھائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لے سکتے ہیں, مسائل کے اعتبار سے مطلب کہا گیا ہے کہ لے سکتے ہیں لیکن نہ لینا بہتر ہے. لیکن اگر وہی مٹھائی, لیکن اسی دیوالی کے موقع پر کوئی ہندو بھائی اگر ہمیں دکان پر لے جا کر مٹھائی خرید کر دے رہا ہے تو پھر ایسے مٹھائی کو لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ خوشی خوشی اس مٹھائی کو لیجئے, کھائیے اور اپنے دوستوں وغیرہ کو کھلائیے. تیسری بات کہ اگر اسی دیوالی کے موقع پر لوگ ہمیں کمبل وغیرہ یا ایک لحاف وغیرہ یا کہ اور بھی دیگر چیزیں پیش کرتے ہیں خوشی کے موقع پر, تو کیا اس کا لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں اور شوق سے لیجئے اور استعمال بھی کیجئے. ہاں, جس میں شک ہو کہ اس کو مندروں کے اندر یا ایک دیوی دیوتاؤں کو پوجا کے طور پر رکھ کر پھر ہمیں پیش کیا جا رہا ہے, تو ایسی چیزوں کو مطلب کہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی منع کیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کو چڑھایا گیا ہو, ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز پر چڑھایا گیا ہو, تو ایسی چیزوں کو مسلمان بھائیوں کے لیے, مسلمان بہنوں کے لیے, ہر ایمان والے کے لیے کھانا بالکل جائز نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. اور جو کھائے گا تو مطلب کہ وہ حرام چیز کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچا کر رکھیے, اپنے ایمان کو بچا کر رکھیے. اور اصل ایمان ہے, لوگ خوش ہو یا نہ ہو اس کی فکر نہ کرے بلکہ اوپر والے کی فکر کرے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.